नमस्कार, आप सभी का अभिनंदन और शुभकामनाएं 77वें स्वतंत्रता दिवस की। आज के दिन दोस्तों उन सभी लोगों के प्रति हमें कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए जिनकी बदौलत हमें आज़ादी मिली थी, जिनकी बदौलत हमारा देश स्वाधीन हुआ था और हम अब किसी के गुलाम नहीं हैं, खुली हवा में सांस लेते हैं। तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं, किस तरह से रहेगा सप्ताह भर में छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज। छत्तीसगढ़ का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान आमतौर पर मैं सोमवार को करता हूं, लेकिन आज कर रहा हूं क्योंकि कल नहीं कर पाया था। दोस्तों आपको बता दूं कि इस सप्ताह छत्तीसगढ़ के तमाम इलाकों में बारिश होने की संभावना है, लेकिन दक्षिणी हिस्सों की तुलना में उत्तरी भागों में ज़्यादा वर्षा होगी। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आज 15 अगस्त है, 15, 16, 17, 18, 18 अगस्त से 18 से 21 के बीच में, 18, 19, 20, 21 4 दिन जो होंगे, उस दौरान उत्तरी इलाकों में, उत्तरी क्षेत्रों में, उत्तरी जिलों में रायपुर से लेकर बलौदाबाजार, भाटापारा, बेमेतरा, कबीरधाम, कवर्धा, मुंगेली, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा और साथ ही साथ सरगुजा, जशपुर, अंबिकापुर, बलरामपुर, सूरजपुर, बैकुंठपुर, कोरिया, इन भागों में जो बारिश की संभावनाएं हैं वो हल्की से मध्यम के साथ कुछ स्थानों पर तेज हो सकती हैं। दक्षिणी क्षेत्रों की बात अगर मैं करूं तो दक्षिणी क्षेत्रों में भी बारिश होगी, ऐसा नहीं है, लेकिन उत्तर की तुलना में थोड़ा-सा इस बार दक्षिण में बारिश की संभावना कम लग रही है। जैसे राजनांदगांव के दक्षिणी हिस्सों में, यानी यहाँ से लेकर के बालोद, धमतरी, गरियाबंद, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर और बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, साथ ही साथ बस्तर, इन भागों में जो संभावना है वो बहुत लाइट रेन की है, हल्की वर्षा की संभावना दिख रही है। और उत्तरी इलाकों में ऑन एंड ऑफ, यानी कि हर दिन बारिश की उम्मीदें रहेंगी। हर दिन बादल उत्तरी क्षेत्रों में, मध्य भागों में, रायपुर में भी और महासमुंद में, इन सभी भागों में, दुर्ग में बादल छाते रहेंगे, बादल आते रहेंगे। और इसके ऊपर के क्षेत्रों में, जो ऊपर के इलाके हैं, ऊपर के क्षेत्र हैं, इन भागों में रुक रुक करके हल्की वर्षा, कहीं कहीं पर तो एक दो जगहों पर मध्यम बौछारें गिरती रहेंगी। ओवरऑल कहें तो खेती के लिहाज से जिस तरह की बारिश दिख रही है किसान भाइयों, वो निश्चित तौर पर बहुत अच्छी बारिश हो सकती है। इस समय वेजिटेटिव ग्रोथ यानी वानस्पतिक वृद्धि से आगे बढ़ रही है फसल, और अब धीरे धीरे दाने, पुष्प और दाने यानी पुष्पित होने, पल्लवित होने का समय है। खरीफ फसलों के, खासतौर पर धान की बात अगर करूं तो, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक प्रमुख धान उत्पादक राज्य है भारत का, इसीलिए राइस बाउल कहा जाता है, धान का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ राज्य को। तो यहाँ पर उत्तरी क्षेत्रों में जिस तरह की बारिश है उससे धान के किसानों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। दक्षिणी भागों में भी बहुत बुरा नहीं है, बहुत ख़राब नहीं है, बहुत कमज़ोर नहीं है, लेकिन अपेक्षाकृत उत्तर के दक्षिण में थोड़ा कम बारिश की उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। तो ओवरऑल इस साल के मानसून में मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में अब तक ऐसा बहुत कम देखने को मिला कि जब बहुत भारी बारिश हुई हो और बाढ़ आई हो, और ऐसा भी बहुत कम देखने को मिला है जब लगातार अधिकांश इलाकों में या पूरे राज्य में कहें कि पूरे ड्राउट की कंडीशन बनी रहे, यानी सूखे का स्पेल लगातार जारी रहे। ऑन एंड ऑफ बारिश हो रही है। बाकी राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ बेहतर बारिश इस बार प्राप्त कर रहा है, इस बार बेहतर बारिश हो रही है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें या क्वांटिटी की बात करें, यानी बारिश का वितरण और बारिश की तीव्रता। तो इन दोनों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में बेहतर बारिश हो रही है, मेरा ऐसा मानना है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार बने रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। मौसम के साथ साथ और भी खबरें और भी जानकारियाँ आपके साथ साझा करता हूँ। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहता है। और दोस्तों, जानकारियाँ ठीक लगती हैं तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले करें और सपोर्ट करें मौसम तक चैनल को। धन्यवाद।